वोच्छामि समयपाहुडे मिनमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अपनी दूसरे कलश पर चर्चा चल रही है, तो उसका भी अपन एक बार पाठ करते हैं, कलश और उसका पद्यानुवाद। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समयसार और जो टीका है कि टीका जिनने लिखी है, ऐसे आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति रूपी जो टीका लिखी है उन्होंने, उसकी चर्चा चल रही है। उसमें भी अपनी दूसरे कलश पर चर्चा चल रही है। कल अपन ने उसका सरलार्थ समझा था। उसमें अपन ने कल प्रत्येगात्मा का भी अर्थ मतलब अर्थ अपन ने समझा था। फिर भी आज एक बार मतलब उसका प्रत्येगात्मा किसे मतलब किसे कहलाते हैं वो भी एक बार देखते हैं कि जो सर्व पर वस्तुओं से भिन्न और जो नैमित्तिक पर भावों से भी भिन्न, ऐसे जो अपने स्वरूप में तन्मय होता है, तन्मय होने वाला जो आत्मा है वो प्रत्येगात्मा कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्येगात्मा अपन ने समझा है। फिर आज अपन चर्चा करेंगे जो अनंत मतलब पहले तो अपन सरस्वती अनेकांतमयी मूर्ति यहाँ पे कल बताया था कि अनेकांतमयी मूर्ति को सरस्वती बताया था। तो उसमें भी आज अनेकांतमयी मूर्ति जो सरस्वती है उसके बारे में जयचंद जी छाबड़ा, इनका मतलब क्या भाव है, जो उन्होंने इस कलश पे जो उन्होंने भावार्थ लिखा है उसको उस पर अपन प्रकाश डालने वाले हैं। फिर इसमें पंडित प्रवर जयचंद जी छाबड़ा की सरस्वती यह शब्द सुनते ही अपन को क्या याद आता है कि जो सरस्वती विद्या जो अपन मतलब विद्यालयों में या फिर खास तौर पर दक्षिण के साइड पर मतलब ज़्यादा देखने में आता है कि मूर्ति रखी जाती है सरस्वती की। तो वो मतलब वो यथार्थ नहीं है, वो सत्यार्थ नहीं है। तो सत्यार्थ जो सरस्वती की मूर्ति है वो कैसी है और कौन सी है, ये तो तो उसके समझाते हुए कहते हैं कि ये जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान ही क्या है, मतलब सत्यार्थ है, वही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। तो उसमें भी जो सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान में भी केवल जिसमें ज्ञान संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान जो है वह जो पदार्थ होते हैं उनको प्रत्यक्ष मतलब उस केवल ज्ञान में पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। जो और वह जो केवल ज्ञान है वह कैसा है, क्या करता है कि अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है। इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति कहलाती है। फिर उसके बाद उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है वो आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति। और यहाँ पे जयचंद जी छाबड़ा ने ये भी बता दिया कि जो द्रव्य श्रुत है वह भी द्रव्य श्रुत जो है वह वचन रूप है। वचन रूप होने से वो सरस्वती मतलब उसी की मूर्ति है, अर्थात सरस्वती की मूर्ति कहलाती है। क्योंकि वो जो द्रव्य श्रुत मतलब वाणी है वह अनेक धर्म वाले आत्माओं को बतलाने वाली है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। फिर यहाँ पे यह जो सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्यात् पद से एक ही धर्मी में मतलब स्यात् पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है। ठीक है,
तो कितने ही अन्यवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा स्थापित करते हैं। आपको मतलब आप तो इसी अन्यथा रूप से मतलब अन्यथा जो स्थापित करते हैं, इसे आप भली भांति जानते मतलब परिचित हो। तो जो अन्य जो जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ किंतु वह जो सरस्वती की मूर्ति है वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। तो इसके मतलब अब आप मतलब अनंत धर्म ऊपर आया था ना, अनंत धर्म अपन ने सुना भी होगा कहीं कहीं पर कि आत्मा अनंत मतलब आत्मा में अनंत धर्म होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि भैया ये अनंत धर्म, आत्मा में अनंत धर्म, आत्मा को तो आपने अनंत धर्म वाला कहा है, हमने सुना भी है पहले। तो इसमें और इसमें भी लिखा है ना अनंत धर्मनस्तत्वम, कैसा है अनंत धर्म वाला आत्मा है। तो वो अनंत धर्म वाला आत्मा मतलब आपने कहा मतलब यहाँ पे आया है कि अनंत धर्म वाला आत्मा तो कहा, पर उसमें अनंत धर्म कौन कौन से है? तो उसके उत्तर में बताते हैं कि जो वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व आदि जो गुण होते हैं वो धर्म, प्रदेशत्व, धर्म, तो धर्म जो गुण है उन गुणों का तीनों कालों में, गुणों का तीनों कालों में क्या होता है, समय समयवर्ती परिणमन होता है। और उन परिणामों को क्या कहते हैं, पर्याय कहते हैं। तो वो ऐसे तो पर्याय अनंत है। तो इस प्रकार एक क्या हुआ, मतलब जो धर्म अनंत के मतलब अनंत कहने में आ गए। फिर दूसरी बात यह है कि जो वस्तु में फिर एक बताते हैं विशेष सामान्य रूप से बताते हैं कि जो वस्तु में एकत्व, अन्यत्व, फिर भेदत्व, अभेदत्व और जो नित्यत्व, अनित्यत्व ऐसे जो गुण है, ऐसे जो धर्म है वो भी मतलब वो भी अनंत मतलब ऐसे भी आदि अनेक धर्म कहला है। तो ये जो धर्म है अभी जो मतलब नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, ये सारे तो कैसे है वचन मतलब वचन गोचर है, अर्थात जो वचन का विषय बन सकते हैं। ठीक है। फिर जो ये तो सामान्य रूप से हो गए, पर विशेष रूप से जो भी मतलब धर्म है वो क्या है, वचन का विषय नहीं बनते हैं, किंतु वह क्या है, किंतु वे ज्ञानगम्य है। फिर अब ऊपर तो कहा था आत्मा अनंत धर्म वाला है, तो इसी प्रकार जो आत्मा भी एक वस्तु है, ऊपर जैसे बताया था वस्तु में इतने गुण है, वस्तु में ये विशेष सामान्य गुण भी बताए, फिर विशेष गुण भी बताए जो वचन 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 का विषय भी बन सकते हैं और ज्ञानगम्य भी है। फिर आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म है। तो इस अनंत धर्म में आत्मा के इस अनंत धर्म में एक चेतनत्व, असाधारण धर्म भी आता है। मतलब चेतनत्व असाधारण धर्म भी कहा गया है। तो आप कहोगे ये असाधारण क्यों है, कि असाधारण यह चेतनत्व जो धर्म है वह पहले तो एक कारण है, वह चेतनत्व असाधारण क्यों है, तो वो चेतनत्व अन्य अचेतन द्रव्य में पाया नहीं जाता। फिर दूसरा कारण यह है कि जो सजातीय जीव द्रव्य जो है वो अनंत है, तथापि यद्यपि उनमें भी चेतनत्व गुण पाया जाता है, परंतु जो निज स्वरूप मतलब चेतनत्व निज स्वरूप से भिन्न भिन्न है। अब उसका कारण और आगे बताते हैं कि क्योंकि वो जो प्रत्येक द्रव्य प्रदेश भेद से भिन्न भिन्न कहा गया है, क्योंकि वो किसी में नहीं मिलता, इसलिए। और अब आत्मा का जो तत्व है, मतलब ऊपर चेतनत्व बताया था, तो आत्मा का तत्व चेतनत्व है जो असाधारण धर्म है। ठीक है। तो आत्मा को तत्व क्यों कहा गया, कि उसका उत्तर है मतलब उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये जो चेतनत्व है वह अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, इसलिए उन्हें आत्मा का तत्व कहा गया है। ठीक है। फिर और इसे जो मतलब ये पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा की जो पंक्तियां हैं वो पढ़ते हैं अपन, वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। उसे यह सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखाती है। उन्होंने बताया था ना, देखती भी है और दिखाती है, द्रव्य स्रोत रूप से उन्होंने दिखाती है और देखती है में उन्होंने
केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को मतलब गर्वित कर दिया इन्होंने। इस प्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियों का कल्याण होता है, इसलिए सदा प्रकाश रूप रहो, इस प्रकार उन्होंने मतलब आशीर्वचन रूप इसका मतलब भावार्थ निकाला है उन्होंने। फिर जब गुरुदेव श्री इसमें गुरुदेव श्री का एक कथन आता है कि जैसे जयचंद जी छाबड़ा छाबड़ा के तीन मतलब अपन ने सरस्वती को उन्होंने श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान और वाणी, इन तीनों में गर्वित किया था, परंतु जो पांडे राजमल जी है उन्होंने सरस्वती को अकेली वाणी को ही मतलब सरस्वती का अर्थ उन्होंने अकेली वाणी को लिया था। तो उसमें मतलब गुरुदेव श्री कहते हैं तो ऐसा क्यों, तो उसमें गुरुदेव श्री कहते हैं कि जैसा मतलब जिस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं वहाँ पे वही कथन वही अपेक्षा लागू पड़ जाती है। और उसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि यह जो कथन मतलब जिस अपेक्षा से कथन करना है वही वहाँ पे लागू पड़ जाती है। अर्पिता अनर्पित सिद्धे एक सूत्र है ना, उस मतलब उसका यहाँ पे भाव आता है। तो उन्होंने ये भी कहा गुरुदेव श्री ने कि यह जो है यह वीतराग का अनेकांत मार्ग है, जो कि जहाँ जिसकी अपेक्षा से कथन किया हो वहाँ उस अपेक्षा से लागू पड़ जाती है। फिर अब अपन ने अनंत धर्मनस्तत्व अनंत, पहले तो ऊपर अपन ने सरस्वती अनेकांतमयी मूर्ति जो लिखी थी, मतलब कलश में अनेकांतमयी मूर्ति लिखा था, उसका अपन ने अर्थ जयचंद जी छाबड़ा के द्वारा भी अपन ने समझा। फिर जो अनंत धर्म उनको भी जाना, आत्मा तत्व कैसे कहलाता है वो भी देख लिया। फिर अभी पश्यंती का जो अर्थ है उसमें जो पांडे राजमल जी है वो बता मतलब पश्यंती का अर्थ क्या लेते हैं, अनुभवशील लेते हैं। तो उस अनुभवशील का भी भाव ऐसा है कि जो वाणी सर्वज्ञ अनुसारिणी है, तो वाणी सर्वज्ञ अनुसारिणी होने का मतलब इस वाणी सर्वज्ञ अनुसारिणी है ना, उसका स्वभाव तो उसका अर्थात मतलब उसका भी अर्थ ऐसा है, वाणी सर्वज्ञ अनुसारिणी है अर्थात उसका स्वभाव सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार परिणमन होने का है। ठीक है। फिर अब यहाँ पे पंडित मतलब जयचंद जी छाबड़ा उन्होंने तो मतलब बता दिया कि पश्यंती का अर्थ ऐसा किया कि भावश्रुत ज्ञान आत्मा को परोक्ष देखता है। ठीक है, भावश्रुत ज्ञान आत्मा को परोक्ष देखता है, केवल ज्ञान आत्मा को प्रत्यक्ष देखता है, और जो द्रव्य श्रुत ज्ञान है वह मतलब दिव्य ध्वनि जो है आत्मा को दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वाणी लिया था ना, तो इससे किसी को मतलब शंका भी आ सकती है ना कि भैया यहाँ पे वाणी कहाँ है, वाणी मतलब वाणी को कहाँ गया है ना, यहाँ पे सरस्वती के रूप से। सरस्वती मतलब अपन को तो वाणी अपन पूजते हैं जिनवानी माँ, तो यहाँ पे कोई कहे कि भैया ये यहाँ पर वाणी तो अचेतन है, तो आप उन्हें कैसे पूछते हो, तो उसके उत्तर में भी पांडे राजमल जी कहते हैं कि यह जो वाणी है वह वाणी सर्वज्ञानुसारिणी है, मतलब जो सर्वज्ञ के अनुसार उनके मतलब जो मतलब अपन ने अभी देखा ही था, जो सर्वज्ञ के ज्ञान में सर्वज्ञ के ज्ञान से परिणमित होने वाली है। ठीक है, फिर यही नहीं है जो सर्वज्ञ के अनुसार जो वाणी सर्वज्ञ के अनुसारिणी है, बस यही कारण इसके अलावा जो जीवादि पदार्थों के स्वभाव के जानने में ज्ञान कराने में जो निमित्त वाणी होती है, इसलिए भी उन्हें पूज्यपना का यहाँ पे वाणी के पूज्यपना कहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कल अपन ने प्रत्येगात्मा को तो देखा ही था, प्रत्येगात्मा तो प्रत्येगात्मा में तो यहाँ पे कहा है कि यहाँ अनेकांतमयी सरस्वती को, जो प्रत्येगात्मा अपन ने कल समझा था, अनेकांतमयी सरस्वती को प्रत्येगात्मा की प्रतिपादक कहा गया है। ठीक है, तो और उसके नित्य प्रकाशित रहने की कामना की गई है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येगात्मा रूप निज भगवान आत्मा की चर्चा वार्ता, उसके स्वरूप का प्रतिपादन निरंतर होते रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रत्येगात्मा के स्वरूप की देशना ही आत्मार्थी जीवों को मुक्ति मार्ग में लगाने में निमित्त है। यहाँ पे देखो धर्म अपन ने इस पढ़ तो लिया, उसमें तो मतलब जो प्रत्येगात्मा के स्वरूप की देशना है, प्रत्येगात्मा तो अपन ने समझा था, इसलिए उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं।
फिर जो प्रत्येक आत्मा के स्वरूप स्वरूप की देशना, देशना अर्थात देशना मतलब देशना मतलब एक वाणी रूप, जैसे दिव्य ध्वनि खीरती है ना, उस टाइप। ठीक है। तो जो देशना है ही, जो देशना होती है प्रत्येक आत्मा स्वरूप, जो अपना आत्मा है, जो अपने स्वरूप में तन्मय होने वाला आत्मा है, वो उस आत्मा के स्वरूप की यहाँ पे देशना आत्मार्थी जीवों को क्या क्या मुक्ति मार्ग में लगाने में निमित्त है। तो यहाँ पे धर्म साधन, जो एकमात्र धर्म साधन जो है, धर्म सामग्री, यहाँ पे किसको कहा है? देशना को कहा है। क्योंकि देखो, आप कहोगे धर्म सामग्री में जिन मंदिर भी आएगा, फिर उसके बाद जिन मतलब प्रवचन हॉल आएगा, फिर मतलब जो भी जो जिनवानी मतलब यहाँ पे सहाय है, जिनके वचन कहने में जो सहाय है, जिन मतलब फिर दर्शन करने में जो सहाय है, वो सब मतलब धर्म सामग्री में तो आएगा। परंतु उसके यदि मतलब एक मुख्य रूप से देखा जाएगा तो वो देशना आती, मतलब एकमात्र जो वो है, एकमात्र जो धर्म सामग्री है, धर्म का जो साधन है, वो एकमात्र देशना लब्धि है। तो देशना के बारे में फिर ऐसे ही देशना मतलब आगे भी लिखा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि का होना भी अनिवार्य है, और उस देशना लब्धि का साधन सदा उपलब्ध रहे, इस मंगल भावना के साथ उन्होंने यहाँ पे मतलब जो कलश लिखा है उसमें उनका यह भाव आया है। तो यहाँ पे जो देशना आई है, वो देशना तो निरंतर रहनी चाहिए ना, निरंतर रहनी चाहिए। और बाद में अपन प्रकाशित का भी अर्थ करेंगे, प्रकाशित किस प्रकार प्रकाश होने चाहिए उसका। तो यहाँ पे कहा कि जो देशना लब्धि है वो प्रवाहित किस प्रकार रहे, कि दादा कहते हैं प्रवचन में, जो झील होता है, मतलब झील जो मतलब अपने आप जो पानी मतलब एक जगह पे रहता है ना, जैसे मतलब उसको बांध लगाना नहीं पड़ता, उस टाइप का। तो उसे उस झील का भी कुछ मतलब वो प्रवाहित नहीं रहता, तो पानी गंदा मतलब अपन सोच मतलब कह सकते हैं ना अपन पानी गंदा है। तो यहाँ पर देश मतलब जिनवानी को किसके रूप से किया है यहाँ पे? नदी के। अभी वो बनारसी दास जी का वो भी जो भावानुवाद है उसमें भी आएगा कि सरिता सम मतलब नदी के समान यहाँ पे जिनवानी गंगा प्रवाहित रहे, इसका यहाँ पे उन्होंने यहाँ मंगल कामना की है। कि नदी के समान क्यों? कि नदी जैसे जो गंदगी होती है, गंदगी होती है वो तो मतलब आगे जो हल्की, जिसका वजन ज़्यादा नहीं होता, वो तो आगे बहा बहा कर ले जाती है, लेकिन जो ज़्यादा वजन होता है उसको नीचे वहीं दबा देती है। उसी प्रकार जो जिनवानी मतलब जिनवानी तो प्रवाहित रहे, इस प्रकार मतलब नदी के समान। यहाँ पे गंदगी से अपन अपन से कुछ मतलब लेना नहीं है, पर जो इस जिनवानी को पढ़ने से और इस जिनवानी में जो तत्व बताए, सिद्धांत बताए, उससे जो अज्ञानी जनों की जो विचारधारा है वो क्या है, ऐसे ही मतलब उनका अपन खंडन कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे भाव लेना है। फिर यहाँ पे फिर देश जो हाँ, फिर यहाँ पे जो मतलब बता दिया कि देशना जो वाणी होती है उसमें जो अब महावीर अष्टक स्तोत्र में आता है ना, विविध नई कल्लोल विमला, यहाँ पे आप मतलब कोई कहेगा कि भैया ये वाणी मतलब आप मतलब सच्ची कैसे कहते हो आप? पहले मतलब ऊपर तो कहा था सर्वज्ञ की वाणी सर्वज्ञानुसारिणी है, पर यहाँ पे कोई और भी कहे कि भैया आपने किस कैसे कहा, तो यहाँ पे आता है ना, यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला। तो यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे विमला, विमला अर्थ दिया शब्द दिया है ना, तो यहाँ पे विमला अर्थ शब्द का अर्थ अपमान मतलब अपमानास्पद नहीं है। विमला का अर्थ जो मल से रहित, ऐसे मतलब जो मल से रहित है। और जो इसमें रत्नकरण श्रावकाचार में भी सातवें छंद में भी, सातवें श्लोक में भी आया है ना, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलः कृति। तो उसमें उन्होंने क्या दिया है कि शास्ता के जो सार्थक नाम है वो भी दिए उन्होंने। तो ऐसे शास्ता कौन है? जो अरहंत देव है, जो आप्त है, उनकी यह वाणी है, इसलिए वो भी कैसी है? विमल विमल
विमल है। इसलिए यहाँ पे ऐसे मतलब दादा का कथन है यहाँ पे। फिर भी इसमें विविध नई कल्लोल दिया है ना, विविध नई कल्लोल, तो उसमें विविध विविध नई, देखो अब उसमें घटित करना है कि जैसे नदी में तरंगे आती थी ना, तो उससे गंदगी तो गंदगी आगे चलती गई। फिर जो विविध मतलब नए रूपी जो कल्लोल अर्थात जो तरंगे है, जो जिनवानी में नए रूपी जो तरंगे लिखी है, उससे क्या होता है कि जो अज्ञानियों की विचारधारा है वो तो चली जाती है, परंतु उस अज्ञानी मतलब अज्ञानियों के द्वारा यदि कहीं मतलब आपने नई चक्र की मतलब थोड़ी स्वरूप यदि जाना होगा, तो उसमें भी है कि जो नए निश्चय नए और मतलब नयों का जो स्वरूप सच्चा स्वरूप जो समझते नहीं है, वो क्या करते हैं मतलब उनकी विचार समाज में मतलब जो भी मतलब जिनवानी में उनके विचारों में सब मतलब ऐसे उथल पुथल करने की सोचते हैं, और हो जाता ही है ऐसा समाज में तो। ठीक है, तो ऐसे जो अज्ञानी निश्चय और व्यवहार से जो उथला पुथल करना चाहते हैं, तो उन पर मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादा। तो यहाँ पे ऐसा मतलब कठोर जो उथला पुथल होती करते हैं अज्ञानी जन जो निश्चय व्यवहार में जो उथला पुथल करते हैं अर्थात गलत अर्थ निकालते हैं, तो इसको ज्ञानी जन करने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मतलब दादा ने एक बढ़िया लाइन बोली थी, अज्ञानी जन यदि निश्चय व्यवहार में उथला पुथल करते हैं, तो उनको ज्ञानी जन उसे चलने देते नहीं है। यदि चलने देंगे तो भैया वो अपना मार्ग चला लेंगे ना गलत, जो जिनवानी में कहा नहीं है, तो गलत मार्ग चला लेंगे। इसलिए ज्ञानी जन उनको चलाने नहीं देते हैं। फिर जब उनकी वैसे तो अब उनकी मतलब जो बात चल रही थी देशनालब्धि, तो देशनालब्धि तो अपन ने जान लिया कि सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति होती है तब देशनालब्धि का अनिवार्यता होती है। फिर अब अपन को तो पता ही है जो अढ़ाई द्वीप में 20 तीर्थंकरों के माध्यम से निरंतर तो अपनी देशनालब्धि मतलब देशना वो निरंतर हो रही है। ठीक है, तथापि और देशना अनेक तो उनकी जो निरंतर तो चल रही है देशनालब्धि, उसी के कारण मतलब अनेकांतमयी जो मूर्ति है उसका मतलब वो तो निरंतर प्रकाशित है ही। अब तथापि हम तुम जैसे भव्य जीवों को भी प्रत्येक आत्मा का उपदेश निरंतर प्राप्त रहे, और वह प्रत्येक आत्मा हमारे ज्ञान का ज्ञेय बना रहे, यही मतलब मंगल आशीर्वाद यहाँ पे उन्होंने इस कलश के टीका से किया है। अब यहाँ पे प्रत्येक आत्मा अर्थात जो अपना अंदर है, अपना अंदर जो शुद्ध मतलब पर वस्तुओं से भिन्न कल अपन देखा था। फिर जो उसके मतलब प्रत्येक आत्मा के अपन मतलब ज़्यादा तो प्रत्येक आत्मा पर अपन ध्यान नहीं देते हैं, अपने स्वरूप में तन्मय नहीं हो पाते हैं। इसलिए क्या मतलब बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी भी कहते हैं कि मतलब 2 लाइनें हैं कि देखो, दो घड़ी निज नाथ के, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक आओ, प्रभु की प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। तो इसी प्रकार अपनी जो प्रभु मतलब अब गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि तू भगवान आत्मा है, तो भगवान आत्मा के मतलब प्रत्येक आत्मा भगवान आत्मा का ही पर्यायवाचक है प्रत्येक आत्मा। ठीक है, तो उसी प्रकार अपने प्रभु को देखो, मतलब अपने अंदर में जो प्रभु है, प्रभुता जो अपने अंदर की जो प्रभुत्व शक्ति है, अपने अंदर में जो प्रत्येक आत्मा है उसको देखो, और आप मतलब ऐसे निरंतर आप दिव्य मतलब देशनालब्धि आप भी खिराते रहो आगे इस प्रकार। तो ये हो गई अपनी इसकी देशनालब्धि के बारे में। फिर जो आगे आता है कि शुद्धात्मा की प्रतिपादक जिनवानी गंगा का प्रवाह इस लोक में अविरल प्रवाहित होता रहे, इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने आत्मख्याति टीका लिखने का उपक्रम किया है। तो जिनवानी गंगा के
अविरल प्रवाह में अपना योगदान दिया है। हम सभी का पावन कर्तव्य यही है कि आत्म कल्याण के प्रयास के साथ जिनवानी गंगा के प्रवाह में यथाशक्ति तन मन धन से भी योगदान करते रहे। तो यह मतलब इस जो अपन ने छंद पढ़ा उसमें प्रकाशित रहे, यह अपन ने भी कहा था ना, प्रकाशित वहाँ पे पढ़ा था ना अपन, सदा ही प्रकाशित रहे पद्यानुवाद में, इस कलश में, इस कलश के पद्यानुवाद में पढ़ा था अपन ने, सदा ही प्रकाशित रहे। तो भैया आप मतलब जयचंद छाबड़ा ने भी ऊपर लिखा था सबसे कि यह आशीर्वचन रूप नमस्कार है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे आशीर्वाद तो बड़े छोटों को देते हैं, और आप कैसे कह रहे हो कि मतलब अपन तो छोटे ही है ना अभी, तो हम कैसे बड़ों को हम आशीर्वाद दें? जैसे कहते हैं ना अपन कि, तो कह सकते हैं अपन आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद रूप वचन, तो यहाँ पे वचन लिखा है ना। तो जैसे अपन कहते हैं ना शतायु हो दीर्घायु हो, तो ये एक हो गया आशीर्वाद रूप। आशीर्वाद रूप मतलब एक नमस्कार हो गया उनके लिए, कि अपने भाव में, अपने मन में नमस्कार रूप भाव तो है, पर उनको एक मतलब अपन बोलते हैं ना कि या शतायु हो दीर्घायु हो, तो इस प्रकार इसका अर्थ लेना है। तो इसी प्रकार जिनवानी को भी क्या कह रहे हैं, मतलब जिनवानी भी प्रकाशित रहे। जिनवानी तो जिनवानी पर किस में प्रकाशित रहे कि आदरणीय भाई साहब शांति जी भी कहते हैं कि वह जिनवानी जो है वह पहले अपने अंतरंग में प्रकाशित हो, पहले अपने अंतरंग में प्रकाशित हो, और जब अंतरंग में प्रकाशित हो गई तो समझो बाहर, मतलब जो बाहर भी देशनालब्धि आ रही है उससे भी बहुत अन्य जन तो प्रकाशित हो ही जाएंगे। आप बाहर की मत सोचो, आप बस अपने अंतरंग की सोचो। फिर इसके जब अब लास्ट में अंत में जब ये अपन मतलब भूल रहे ना, ये सदा प्रकाशित, सदा ही प्रकाशित रही है ही, तो अपने अंतरंग में प्रकाशित कर दी। तो इसमें लेकिन ऐसा अभी हो ही नहीं, मतलब होता नहीं है। तो अभी जो जन्म मरण हो रहा है, तो जन्म मरण किसके कारण हो रहा है? तो खेमचंद जो मतलब दादा प्रवचन में दो मतलब बार बार कहते थे अपने प्रवचनों में, जो खेमचंद जी थे ना उनके काल में जब उनके प्रवचन है, तो कहते हैं कि खेमचंद भाई ऐसे कहते थे कि जिसका होना चाहिए निरंतर स्मरण उसका हो रहा है विस्मरण, और जिसका निरंतर होना चाहिए विस्मरण उसका होना चाहिए स्मरण। जिसका होना चाहिए निरंतर विस्मरण उसका हो रहा है स्मरण। तो इसीलिए अपना हो रहा है भाव मरण, और करने पड़ेंगे जन्म मरण। तो इसी मतलब आप जो प्रत्येक आत्मा रूप जो प्रभुता है, अपनी प्रभुत्व है, अपना जो प्रभु है, उसी का आप मतलब स्मरण करें, और आप भी शीघ्र ही प्रत्येक आत्मा को प्राप्त कर अपने अंतरंग में भी प्रकाशित, अपने अंतरंग में भी जो अनंत धर्म बताए गए हैं आत्मा के, उसको प्रकट करे। ऐसी मंगल भावना के साथ जय जी।